हाँ भाई, मेरे प्यारे प्यारे मम्मी पापा के राज दुलारे क्रिकेट फैंस, कट गया पाइप। अब जिनको पाइप का नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा पाइप कटा है, कल वाली मेरी मैच रिपोर्ट देख लेना, डे 2 की तफसील से बताया किस पाइप की बात कर रहा हूं। उसी पाइप की बात कर रहा हूं जिस पर आप और आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम या आपके फेवरेट क्रिकेटर्स एक दूसरे की टांगों में टांगे फंसा कर लटके हुए हैं कई हजार फीट की बुलंदी के ऊपर। अब वो पाइप कट गया और आप कड़ाल नीचे दोनों। वेस्ट इंडीज ने 1990 के बाद, ओए होए 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 होए, 92 में तो आप वर्ल्ड कप जीते थे। आप में से तो कहीं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, बल्कि आपके तो मम्मी पापा की शादियां तक नहीं हुई होंगी बे, पैदा तो दूर की बात है। 1990 में लास्ट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान जीता था। 34 इयर्स के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराया है। ये वो क्रिकेट टीम है जिस क्रिकेट टीम ने आपको हराया है ना, इसमें सिर्फ एक इनका कप्तान ब्रैथवेट ऐसा बैट्समैन है जिसकी 30+ की बैटिंग एवरेज है, 31-32 की। इनकी बाकी जितनी बैटिंग लाइनअप है जो इस सीरीज में आई हुई है, हर एक के स्टैट्स जाकर उठाकर देख लो। किसी की 20 एवरेज होगी, किसी की 21, किसी की 25, किसी की 28, किसी की 29। बाकी कोई है ही नहीं जिसकी बैटिंग एवरेज 30 में हो। उस टीम ने आपको रगड़ के रख दिया। आपको यकीन नहीं आएगा कि यार किसी की 35 बैटिंग एवरेज नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम में एक बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसकी 35 की बैटिंग एवरेज हो। वो आपके अगेंस्ट 250 बनाकर मैच आपके हाथ से ले गए। इंटेंट, उनकी इंटेंट थी। आप सिर्फ 2 बंदों के ऊपर रिलाई करके बैठे होते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर दें। और प्लस बी दैट इंग्लैंड, बी दैट साउथ अफ्रीका, बी दैट वेस्ट इंडीज, ये 3 सीरीज ऊपर तले आपके मुंह पर इस तरह से चपेट हैं कि आपको पता चल गया है कि यार आपसे टेल नहीं आउट होती। आपका कप्तान जो है ना, वो उसकी सारी की सारी कप्तानी वो शुरू में ही वो लगा देता है, सारी की सारी। वो आगे के लिए नहीं सोचता कि भैया अगर कहीं टेल शेल कहीं टिक गई तो फिर मैंने क्या करना है। टेल आपसे आउट ही नहीं होती, टेल ही आपके अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रन बना जाती है। 100 रन बनाकर गए हैं ना दोनों दफा, दोनों इनिंग्स में 100 रन। वो 200 रन जो है वो आपको ले डूबे हैं, 120 रन से आप हारे हैं। और ये जो 120 का आंकड़ा है ना, ये आपके लिए जिसे कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, 120 याद पड़ रहा है। अभी वर्ल्ड T20 में भी 120 ही था। हम संडे करते रह गए, हमारे नसीबों में ऊपर वाले ने 120 चिपका दिया। बैलेंस रखो दोनों के बीच में। टेक्निकली तो दोनों के जो काफ़ी कुछ क्रिकेट फैंस हैं वो इधर से बिल्कुल ही, हमारे 2 स्पिनर्स थे, उनका एक जोमल वर्कन, 4 इनिंग्स 85 रन, 42.5 की बैटिंग एवरेज विद द बैट। कैन यू बिलीव इट? 4 इनिंग्स 85 रन, 42.5 की बैटिंग एवरेज, 4 इनिंग्स 19 विकेट 9 की बैटिंग बॉलिंग एवरेज। ये बंदा आपको खा गया सर विद द बैट विद द बॉल। और बंदे के टोटल मेरा ख्याल है कोई 20 टेस्ट मैचेस नहीं है। वेरिकन का कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं है 50 टेस्ट मैच खेल चुका है वेस्ट इंडीज के लिए, 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, नहीं। इसके 20-25 टेस्ट मैचेस नहीं है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन आप चेक करें कि 4 इनिंग्स में 85 रन क्रूशल बनाए, 42.5 की बैटिंग एवरेज के साथ, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, 4 इनिंग्स में 19 विकेट लेकर गया। बेस्ट बॉलिंग एवरेज फॉर एनी बॉलर इस सीरीज में, मिनिमम 2 विकेट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, लोएस्ट इकोनॉमी फॉर एनी बॉलर इन द सीरीज। सर एक बंदा उसने आपको जड़ से उखाड़ कर उधर फेंका। आज आपने 4 तो आपके कल ही आउट हो गए थे। मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि आप 90% ये मैच हार चुके हैं। 10% आपको वही जितवा सकते थे जो आपके बाकी 4 रह गए थे, सऊद शकील, अपना रिजवान, आगा सलमान, 3 सॉरी। तो मैंने आपको बताया था कि ये आउट ऑफ देयर स्किन्स जाकर खेलें तो ये टेस्ट मैच बचा पाएंगे, जीत पाएंगे। ड्रॉ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना। तो भैया वो फिर हुआ ये कि रात को उन्होंने भी कोई मीटिंग शीटिंग की होगी। बल्कि सुना मैंने बेन स्टोक्स ने ना हमारा ये बेस्ट स्क्रीनशॉट लेके ना स्कोर कार्ड का, तो अपनी पूरी टीम को ना व्हाट्सएप किया है और साथ में उसने यूं भी किया ना। तो वो उसकी टीम वालों ने उसे रिप्लाई बैक किया कि बॉस जीता तो वेस्ट इंडीज है, आप हमें क्यों हाई फाई सेंड कर रहे हैं। तो स्टोक्स ने आगे से कहा कि अन्नी दियो, हाई फाई नहीं सेंड कर रहा मैं, तो मैं कह रहा हूँ लानत है तुम पर कि वेस्ट इंडीज़ वाले इनसे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर गए और हम इनसे 2-1 से हार कर आ गए हैं। हमारे अब क्या यार बंदा के आ जाते। साथ ही हजरत सऊद शकील, जिनके बारे में कहा जाता है बेस्ट
स्पिनर उसको खेलने वाला, क्वालिटी बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन। 13 रन जितने किए थे मैं उतने पे आते था। तीसरी गेंद पे दिन के निकल गया। तीसरी गेंद के ऊपर भाई साहब सिंक्लेयर ने आगे लंबा खिलाया, आउटसाइड एज लगा, सीधा स्लिप में कैच। स्लिप था या गली था, वो उधर उसने कैच पकड़ाया। काशिफ उस बेचारा नाइट वॉचमैन आया था, उसने क्या कर लेना था, इतना पीछे जाकर गेंद उसने खेला कि बड़ी ऑड सी पोजीशन में आ गया और उसका भी चौकट्टा खुल गया। ठीक है, बाकी ये जो दो आपके मेन बैटर थे रिजवान और सलमान अली आगा, इन्होंने की है 30-40 रन की पार्टनरशिप, उसका क्या करें, अचार डालें। दोनों एक ही तरह आउट हुए हैं, दोनों से वेरिगन का जो अंदर आता हुआ बॉल है वो नहीं पिक हुआ, दोनों से, मतलब बॉल पड़ के सीधा निकल गया उसका, लेफ्ट आर्म है ना, तो वो दोनों से नहीं हुआ। अपना सलमान अली आगा साहब के पिछले पैड पर लगा वो LBW हो गए, रिजवान भैया वो बोल्ड आउट हो गए उसकी गेंद के ऊपर। सलमान अली आगा साहब ने 15 रन किए हैं, रिजवान साहब ने 25 रन किए हैं। आपकी पूरी जो बाकी तो उन्होंने टेल को तो यूं वाइंड अप कर दिया, घंटे एक में उन्होंने मुका कर उधर मारा है सारा सिनेरियो, घंटा एक उनको लगा टोटल तीसरे दिन। भैंस की आंख। आप जब जब स्पिन विकेटें बनाएंगे आपको चौथी इनिंग खेलनी पड़ेगी, आप हारेंगे, पीरियड। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इट डजेंट मैटर कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। इन 3 स्पिनर्स ने, वेरिकन, सिंक्लेयर और मोती, इन्होंने आपको बता दिया कि ग्रोसरी वालों तुम हमारे अगेंस्ट नहीं चल सके तो तुम वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के अगेंस्ट तो सोच लो। वेरिकन 5 विकेटें, सिंक्लेयर 3 विकेटें, मोती 2 विकेटें, और उन्होंने और किसी से बॉलिंग ही नहीं करवाई। रोज शोच ये वो स्पिन के साथ लगे रहे हैं, उनको भी पता था 3 स्पिनर, वो ये 3 स्पिनर्स आपके पापा की, ये यहाँ इनके पापास की बारातों में नाचने के लिए थोड़ी लेकर आए थे वो 3 स्पिनर्स, ठीक है। या उन्होंने 3 स्पिनर्स इसलिए तो नहीं लेकर आए थे कि मिट्टी का ढेर ज़्यादा 3 बंदे लगेंगे तो जल्दी उठाकर ट्राली में लोड कर लेंगे। वो 3 स्पिनर्स इसी चक्कर में लेकर आए थे कि आपकी क्रिकेट का जनाजा लोड करवाएं मुल्तान के अंदर, और उन्होंने करवा दिया। आई एम सीरियसली यार, ये मसला ये नहीं है स्पिन विकेट का। आप होम एडवांटेज ले रहे हैं, आप होम कंडीशंस का एडवांटेज ले रहे हैं, आप स्पिन विकेटें बना रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह। और इस बैटिंग लाइनअप को भी कहो ना कुछ करें। आपका एक, यार वैसे बात बताओ, आपका सिंगल हैंडेडली टेस्ट मैच किसी बैट्समैन ने आपको लास्ट कब जितवाया था, कुछ याद पड़ता है? किसी ने आपका कोई, ये जो बैटिंग आपका ऑर्डर है, बैटिंग ये जितने भी आपके बैटर्स हैं, इन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो कि हम करके देंगे गुरु, टेंशन ही ना लेना? नहीं, बातों के ये फनकार हैं, वो मुझे पता है इनकी, मुझे ये भी पता है कि इनकी शॉटें देखने वाली होती हैं भाई साहब टीवी के कमर्शियल्स में। ऐसी ऐसी शॉट मार के आग लगाते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन वो शॉटें टीवी के कमर्शियल में ही होती हैं। उधर पता नहीं भैंस की आंख, इनको पेप्सी जो पीने को मिलती है वो कोई बड़ी जिसे कहते हैं टॉनिक टाइप होती है, च्यवनप्राश टाइप, उधर पेप्सी पी, उधर भाई साहब बल्ले निकल कर ये जा वो जा। अखबार इश्तिहार में तो कभी ऐसे भी हो सकता है कि अभी बॉलर ने रन अप ही नहीं लिया, बल्ला हाथ से निकल कर इनके जाके बॉलर के हाथ को ही उखाड़ के जनाब वो छक्का जा रहा है, यूं बॉल पकड़ा हुआ है बॉलर बेचारे ने, उसका ये हाथ टुंड करके जाकर ग्राउंड में गिर रहा है। ये ही हो सकता है, ये उधर ही हो सकता है इश्तिहारों में। ये रियल क्रिकेट में तो आपके सामने 31 हाईएस्ट टोटल है वो बाबर आजम के, बस और कुछ भी नहीं है। बाबर आजम, तारीफ नहीं कर रहा बाबर आजम की, टेंशन नहीं लेनी। ये 2 स्टैट्स आपको बताता हूं, जरा नोट करना। पहले आपके जरा कप्तान के ऊपर बात हो जाए। 30 स्पेशलिस्ट बैटर्स हैव प्लेड 40 और मोर टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान पोस्ट गिलक्रिस्ट एरा, ठीक है, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। 30 स्पेशलिस्ट बैटर्स। शान मसूद की सबसे भसड़ किस्म की बैटिंग एवरेज है फॉर एनी बैटर हु प्लेड 40 और मोर मैचेस, ठीक है। इसकी लोएस्ट फर्स्ट क्लास एवरेज है फॉर एनी स्पेशलिस्ट बैटर जिसने पाकिस्तान के लिए की कप्तानी भी की हो सिंस रमीज़ राजा। और रमीज़ राजा ने 95-97 में पाकिस्तान की 5 गेम्स में कप्तानी की थी। वर्स्ट एवर टू प्ले 40 टेस्ट मैचेस पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है। शान मसूद से कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये आपका जो जिसे कहते हैं कप्तान है, उसके ये हालात हैं कि वो वर्स्ट चल रहा है, वर्स्ट बैटिंग एवरेजेस के हिसाब से। अच्छा, बाबर आजम इन टेस्ट रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले 2362
2362 रन्स, बैटिंग एवरेज 42.6। ये बॉबी के जितने भी फैंस हैं ना, अब ये गौर से सुनना जरा, ठीक है ना। अच्छा जी, बाबर आजम इन होम टेस्ट, जब रमीज राजा कप्तान चेयरमैन पीसीबी बने तो बाबर आजम की होम टेस्ट में जो एवरेज है वो सुनो, 964 रन्स, एवरेज 65 की, ठीक है। बाबर आजम आफ्टर जिसे कहते हैं रमीज टेन्योर एज पीसीबी चेयरमैन, 463 रन्स, 23 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। अच्छा जी, होम सीरीज अगर आप निकाल दें, जिसमें ये होम सीरीज जो बाबर आजम ने रमीज राजा के टेन्योर में खेली है ना, ठीक है, अगर आप इनको निकाल दें तो बाबर आजम की ओवरऑल जो टेस्ट एवरेज है वो आ जाती है 35 के ऊपर, ठीक है। और एक ही टेस्ट सीरीज है जो कि जिसमें उसने रन्स किए हैं, बाकी 3 में वो कुछ नहीं कर सका। अच्छा, 7 उसकी बाबर आजम की टोटल 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं, 31वां साल में रखा है उसको चढ़ गया, अभी तक उसकी टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं। अच्छा, 7 उसमें से घर पे हैं फट्टा विकेटों के ऊपर, 2 उसकी बाहर हैं, एक उसने श्रीलंका में की है, एक उसने ऑस्ट्रेलिया में की है, 59 मैचेस ओवरऑल, ठीक है। अभी पता है आप ना प्लेयर का जितना कैलिबर होता है उतना ही रखो। असल में ये जो जूम जूम करके वाली रीले होती है ना, या टक टिन तनाकन टक टिन तनाकन, इस टाइप की रीलें जो है ना वो आपका सबकॉन्शियस जो है ना उसको खराब कर देती हैं। इन रीलों शीलों के चक्कर में ना पड़ा करें, वो तो एडिटेड होती है ना, एक ही बॉल बार बार दिखा देंगे, एक ही शॉट बार बार दिखा देंगे और आपको पता ही नहीं चल पाता कि कौन कितना मेजर प्लेयर है। आपकी बैटिंग लाइनअप इंक्लूडिंग बाबर, इंक्लूडिंग रिजवान, सब फारग है, सब फारग। जब अपने ओन पे मैच ही नहीं जितवा सकते तो ये पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बैट्समैन है, फलाना पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बैट्समैन है, घंटा प्रीमियम बैट्समैन है, मैच तो जितवा नहीं पाते। फिर आप देख लेना, आप अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते हैं, वहाँ आपको साजिद और नोमान ने जितवाया। साउथ अफ्रीका में आप कुछ नहीं कर सके, साउथ अफ्रीका में इनफैक्ट आप बैटिंग विकेट के ऊपर हार कर आ गए हैं, तो पीछे का रह गया। उन्होंने न्यूजीलैंड वो केप टाउन में उन्होंने आपको बैटिंग विकेट बना कर दी थी, आप उस पर भी हार कर आ गए, हालांकि आपके पास चांस था कि आप उसमें बेहतर कर सकते थे। नहीं सर, कहाँ से करना है बेहतर। और अभी आप वेस्ट इंडीज़ का देख लो, पहला टेस्ट मैच आपने उन्हें मारा, उनको समझ आ गई, उनको 3 इनिंग्स लगी हैं बैटिंग में समझने के लिए कि यार हमें कैसे खेलना है, और उन्होंने वो जो उनकी समझ बूझ थी ना वो उन्होंने निकाली है। फिर सेकंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ ने पहले इनिंग में 163 किए, उन्होंने विद द बॉल कम बैक किया, आपको 154 पे पकड़ लिया। उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 244 किए हैं ये। अच्छा, 163 और 244 इन दोनों इनिंग्स में, इन दोनों टोटल्स में 100 रन उनके टेल ने बनाए हैं। आप अंदाजा करें, मोटा मोटा हिसाब लगाए ना तो ये आपका कुछ 400 के करीब का रन बनता है इनके ना, मोटे मोटे में 163 244 एडअप अगर आप करें तो ये कुछ 400 समथिंग कोई रन्स बनते हैं, ठीक है। इन 400 में से 200 हाफ द रन्स उनकी टेल बनाकर गई है वेस्ट इंडीज की। ये नीचे के 3-4 जिसमें बॉलर्स भी हैं, ये वेरेगन, ये सिंक्लेयर, ये मोती, ये बनाकर गए हैं। इमलाक को भी चलो एडअप कर ही लो, ये 3-4 बंदे हाफ द रन्स इस टेस्ट मैच के। आपके अपना देख लें, आपकी तो इस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपकी इस टेस्ट मैच में किसी एक भी प्लेयर की 50 नहीं है। बस अपने अपने रन्सों के लिए सारे खेल रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशंस के लिए सारे खेल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है आपका। आप कहते हैं बस नोमान और साजिद स्पिन कर करके हमें जितवाते रहें। कितना जितवाएंगे वो, कितना जितवाएंगे? 2 बॉलरों के ऊपर थोड़ी होता है सारा, बैटिंग को भी तो कुछ करना पड़ता है ना। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ एक साइड से थोड़ी जीती जाती है। आप जनाब आपने रन्स किए हैं 50 और आप बॉलर्स को डंडा देने के ये 50 रन डिफेंड करके दो हमें, ऐसे कैसे होता है भाई? यही 250 आपने किए होते तो आप मैच जीत जाते। तो इन स्पिनिंग विकेटों के ऊपर मेरे भाइयों, पाकिस्तान जब चौथी इनिंग खेलेगा पाकिस्तान टेस्ट मैच हारेगा, पीरियड। अनलेस एंड अनटिल कि आप अपनी बैटिंग इंप्रूव नहीं करते, अपनी फिटनेस इंप्रूव नहीं करती। आपकी टीम की फिटनेस भी कख नहीं है, बैटिंग कख नहीं है, फिटनेस कख नहीं है, टेढ़े निकले हुए हैं, ठीक है, शर्टों के साइज बड़े हो चुके हैं, ठीक है, ट्राउजर्स भी बड़े अब पहनना शुरू हो गए हैं ये चड्डों वाली साइड से,
ठीक है, वो फैल रहे हैं ना, कद तो लंबा हो नहीं सकता कि ट्राउज़र की लेंथ भी लंबी हो जाए, वो वहाँ चड्डों वाली साइड से फैल रहे हैं, टेढ़ बाहर निकल रहे हैं, वो फिटनेस का कोई हाल नहीं है, भागा जाता नहीं है, इनके बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे, हर तरह से बुरे। तो आई रियली डोंट नो कि ये सजे खबे कब ठीक होंगे। ये जो हमें मिले हुए हैं ना, ये अब शान मसूद को देखें, हुरैरा को देखें, बाबर आजम, कामरान गुलाम भी फुस चल रहा है, आते साथ सेंचुरी की थी, फिर बात वही है कि फटा विकेट के ऊपर, तब ज़रा थोड़ी बेहतर विकेट की कंडीशन थी, भाई सेंचुरी मार गया, उसके बाद भाई फिर लेटा पड़ा हुआ है कामरान गुलाम, ठीक है ना। रिजवान, सलमान अली आगा, आपके ये जो 5-7 बैटर्स हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। बीच बीच में कभी कभार आकर एक हवाई फायर मार देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए। वो 50-100 इनका टीम के काम कोई नहीं आ रहा, क्योंकि मैच नहीं जितवा पा रहे, मैच सेव नहीं करवा पा रहे, ये फ़र्क है। तो कोई बात नहीं, चलो बनाओ और स्पिनिंग विकेटें, बस ये दुआ करो कि आप जब जब स्पिन विकेट बनाएं टॉस भी आप ही जीतें। वाह, ये है आके भाई का जो आके बॉल है ना, वो फ़िलहाल तो वेस्ट इंडीज़ ने उसके पकड़ के 11 टुकड़े किए और घुसेड़ दिए हैं इनके अंदर, और कहा है कि 2 दिन अब बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है, आराम करो। तीसरे दिन जो तुम्हारी डिटाई और बेगैरती है ना, वो दोबारा से तुम्हें चलता फिरता कर देगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।